कर्तव्यों को भुला दिया है। सांसारिक लोगों का संतों के प्रति क्या कर्तव्य है? हम कैसे संतों को पहचाने महाराज जी? बस पहचानो या ना पहचानो, बात मान लो और आप सुखी हो जाओ, यही हमारे जीवन के कष्ट का फल है। आप सुखी हो जाओ। कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए सुख या दुख नहीं देखा जाता। जब लक्ष्य बना लिया जाता है तो सुख दुख को नहीं देखा। सुख दुख देखने वाला लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। जब लक्ष्य दिखाई देता है तो सुख दुख को भोगते हुए आगे बढ़ा जाता है। अब जब प्रभु के लिए चले तो दुख क्या चीज है और सुख क्या चीज है? हाँ, अगर दुख सुख का महत्व है तब तो ऊंचाई पर कोई चढ़ ही नहीं सकता है। आप वैष्णो देवी दर्शन करने जाएंगे तो सुख दुख का लक्ष्य तो वैष्णो देवी बनेंगी, तभी आप चढ़ाई को, कष्ट को, सबको सह सकते हैं। आप जब कहीं भी जाते हैं तो लक्ष्य होता है आपका। अब जैसे आपका सुख दुख लक्ष्य हो तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो? आप यहाँ आए, लाइन में खड़े रहेंगे, घंटों बैठे रहेंगे, आपको धक्का मिलेगा, आपको सब, वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य, हम संत मिलन के लिए जा रहे हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए जब चला जाता है तो सुख दुख की परवाह नहीं। जो सुख दुख की परवाह करते हैं वो तो कायर पुरुष होते हैं, वो भगवत मार्ग में नहीं चल सकते हैं। अगर चलते हुए भी नजर आएंगे तो पाखंड और दंभ होगा। दंभ और पाखंड का नाश करके सच्चिदानंद पे चलने के लिए सुख दुख को सहा जाता है, उसकी कोई परवाह नहीं की जाती है। हाँ, अब संतों के प्रति हमारा भाव, उनके वचन मान ले, बस इतना ही है। तुम उनकी बात मान लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, और ये देखकर हम सुखी हो जाएंगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं आप ये मत करो और ये करो, और आपने कहा कि हम आपकी बात जीवन में उतार ली, हमारा हृदय शीतल हो गया। आपका मंगल भगवान करें, आप स्वस्थ रहें, आप सदैव भगवान के प्रिय बने, नाम जप करते हुए समाज सेवा में रहें। ये देख करके हमारा हृदय शीतल होगा और लगेगा हमारा सब कुछ सार्थक हो गया, क्योंकि जन जन में वो भावना पड़ रही जो हमने अपने जीवन में धारण करना चाहा, गुरु कृपा से धारण हुई, वही सबके जीवन में धारण हो जाए तो हमारी साधुता, हमारा वेश धरना, हमारा कष्ट सहना सार्थक हो गया। आपको सिर्फ बात माननी है और कुछ नहीं करना। संतों को सुख किस बात का होता है? जब सब नाम, अब हम जैसे सुबह आते हैं, सुबह क्या हो तो आधी आधी रात होती है, 1:15 कोई सुबह थोड़ी होता है। फिर भी देखो हजारों की संख्या में लोग होते हैं, तो अच्छा सबसे ऐसे मिलते आते हैं ऐसे, लेकिन जो कहता है राधा 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 राधा, तो हम खड़े हो जाते हैं। एक हृदय में आनंद आता, सबसे मिल रहे हैं लेकिन वहां विशेष आनंद आया। क्यों? क्योंकि जो हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिह्वा पे तो जब आप राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं और विशेष फिर उसकी तरफ दृष्टि हो जाती है। विशेष प्राण प्यारा लगने लगता है। सब प्रिय हैं पर विशेष प्रिय हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो आप करो। हम क्या चाहते हैं? आपके बुरे आचरण बंद हो जाए। हम चाहते हैं आप सुखी हो जाओ, चिंता शोक रहित हो। पापाचरण करने वाला कभी चिंता शोक रहित नहीं हो सकता, वो सदैव दुख ही भोगेगा। उसके अंदर नकारात्मक सोच आएगी, वो भगवान के प्रति नास्तिक रहेगा, वो सतमार्ग के प्रति वो अपने प्रति नास्तिक हो जाएगा। पापाचरण बहुत ही दुखदायक है। हम चाहते सुख है, करते पापाचरण, पर इस बात से को संतों के हृदय में दुख होता है। वो समझ जाए सामने वाले, वो सुखी हो जाए। इसलिए हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी सेवा है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे सामने जो समाज है वो सुखी रहे, वो अध्यात्मवान रहे, वो धर्मवान रहे। ये हमारी सेवा है। तो जब आप धर्मवान और सत्य पे चल रहे तो हमारी सेवा बन गई ना, तो हमारी सेवा बन गई तो हम सुखी हुए। आप सत्य पे चल रहे हो, आप सुखी हुए, तो सुखमय जीवन आपका हो। इसलिए हमारी बात मानो, संतों की बात मानो, शास्त्र की बात मानो, इतना ही आपका कर्तव्य। अगर ये मान गए तो सब हो गया। और ये ना मानो आके हमारे सामने रबड़ी, रसगुल्ला और सेव अंगूर, बात मान लो, बस इतनी बात है। भरण पोषण वस्त्र आदि तो भगवान सबको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो सब दे ही रहे, चल ही रहा है। भूखे थोड़ी कोई मर रहा है, अपने अपने कर्मानुसार सबको दे रहे हैं। लेकिन हमारी बात मान लो तो हम सुखी हो जाएंगे। संतों को सुखी करने का मतलब क्या है? आप भले ऐसे कर दिए या ना करो, आपकी बात मान ली हम, आप जो कह रहे हैं उसको जीवन में नहीं टालेंगे। परम मित्र हो गए आप हमारे, परम सम्मान आपने हमारा कर दिया, हमारी बात मान ली। सामने तो दंडवत कर ली और पीछे जाके मनमानी आचरण की। वो दंडवत किस काम की? दंडवत का मतलब क्या होता है? शरीर अब आपकी आज्ञा में रहेगा। साष्टांग माने संपूर्ण,
8 अंगों सहित मैं आपको प्रणाम करके स्वीकार करता हूं, आपकी दास्ता, आप जो आज्ञा करेंगे उसी के अनुसार चलेंगे। पंचांग, साष्टांग, ऐसे सर झुकाने का मतलब क्या होता है? अहंकार रहित होना। मैं आपके चरणों में सर झुकाता हूं, सर झुका के आपकी आज्ञा पालन। सर झुका दिया और आज्ञा पालन नहीं की तो सर झुकाना किस काम का? तो हमें लगता है सर भी ना झुकाए, प्रणाम भी ना करे और आज्ञा पालन करे तो सब बात बन जाए। पर आज्ञा पालन की भावना तभी आती है जब प्रणिपातेन प्रश्नया, भगवान ने कहा है साष्टांग दंडवत करके फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उत्तर जो मिला उस पर जीवन हम चलाएं, आचरण में उतारें। क्यों? आपको क्या समझ में आ रहा है कि संतों को कैसे सुख पहुंचाया जा सकता? महाराज जी, जब हम छोटे थे, हमारे दादाजी के साथ जब हम रहते थे तो हम सेवा भाव में थे महाराज जी। जो भी संत आते थे उनके पैर धोना, उनकी सेवा करना। ये तो बाहरी बात भैया, ये बाहरी बात है, अंतर की बात है। उनकी बात मान लो, उनकी बात मान लो, हमारी खास बात समझ लेना, ये बाहरी बात है। चरण धो रहे और उनकी आज्ञा के विपरीत चल रहे तो फिर बात क्या बनेगी? आज्ञा सबसे पहले, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। अपने सुंदर साहब की सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा पालन। आज्ञा सम माने बराबर, कोई सेवा नहीं उसके बराबर। उनकी आज्ञा है, बस उस पर हम चले। अब उसमें क्या होगा कि सामने तो सब संतों के विनम्र रहते हैं, हाथ जोड़ना, पैर छूना, सब। ये विनम्रता सर्वत्र आपके अंदर बनी रहे, ये आएगी आज्ञा पालन से। सर्वत्र हम संत आज्ञा में हैं। अगर संत आज्ञा में रहोगे तो हर समय तुम्हें दिखाई देगा वो संत हमारे यहां बैठे हैं। बाबा ने कहा था ऐसा नहीं करना, बाबा ने कहा था ऐसा करना। वो आपके दिमाग में बैठे रहेंगे कि मानो जैसे अर्जुन के रथ की डोरी, बागडोर भगवान पकड़े, ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत हमारे दिमाग में बैठ के चलाते हैं। यही है संत संग का स्वरूप। अगर सत्संग हुआ, संत संग हुआ और हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं तो सत्संग किस बात का? हमारे अंदर धर्माचरण नहीं तो सत्संग किस बात का? हाँ, ये संतों के संग का फल है कि आप यहाँ बैठे हो, संत समागम में बैठे हो। बस इसका परम लाभ, एक लक्ष्य बना लो कि हमको आज्ञा पे चलना है। हमारे समीप रहते हुए हम जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करें, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दीपक तले अंधेला रहेगा पक्का। और दूर रह करके भी अगर आज्ञा का पालन हो या समीप रहकर, पक्का मंगल होगा। आज्ञा पालन नहीं तो हम स्पष्ट कहते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि और अपराध बन जाएगा। आप चरण धो, आज्ञा का पालन ना करो तो फायदा क्या हुआ? वो नाटक ही तो हुआ। चरण धोने का मतलब दास्ता, और आज्ञा का पालन का मतलब सिद्ध दास्ता, वचनाधीन। आप जो बोलो वैसा ही, कोई विचार नहीं। करी विचार तो फिर उसमें अपनी बुद्धि लगेगी, और बिना ही विचार करी शुभ जानी तो उसमें परम मंगल। गुरुदेव और शास्त्र की आज्ञा पर तत्काल वैसे ही हम उसको स्वीकार कर ले, कोई उसमें विचार तर्क विषय नहीं रखते, जैसा बोला वैसा स्वीकार। तो ऐसी गुरु भक्ति, ऐसी संत भक्ति करो कि उनके वचनों पर। अब ये तो बाहरी बात है कि कपड़े की जरूरत कपड़े दे दिया, भोजन की जरूरत तो भोजन दे दिया, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं पैर दबा दो भाई। तो ये किसी के भी सेवा करने से इसका मंगल ही होता है। चाहे माता पिता वयो वृद्ध कोई भी हो, सेवा करना ये परम मंगल की बात है। ये शारीरिक सेवा है, लेकिन यहाँ का जो अंधकार नष्ट होगा वो वचन मानने से होगा। कहा गया राधा जपो तो राधा जपो, कहा गया ये ना करना तो वो नहीं करेंगे, ये करना तो करो, वही सच्चा सेवक है। मम अनुशासन माने जय। और आजकल गुरु हजारों बना लेते हैं, गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही मिलेगा। नहीं, गुरु मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, जो गुरु आज्ञा पे चलते हैं। हम बाबा को मानते हैं, मान लिया, लेकिन बाबा की मानते हो? भाई ये बात हम कहते हैं, हमें मानो ना मानो, हमारी बात मान लो तो हमें मान लिया तुमने, और हमें मान रहे हो, हमारी बात नहीं मान रहे तो देख देख के हम जलेंगे। हमने कहा था ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे नहीं चल रहा तो कैसे, फिर वो बात नहीं बनेगी। संत संग का फल है सीधा मोक्ष पदवी। संत संग अपवर्ग कर, अपवर्ग माने मोक्ष। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार हो जाए, ऐसा संत समागम होता है। संत समागम बड़े दुर्लभ बात कही गई, पर उस दुर्लभता उसकी क्या है, मिल जाना नहीं,
उनकी बात मान लेना दुर्लभता है। हमारी तो पूरी एक जोरदार बात है कि संतों को आप क्या मानो तो आपका भाव है, लेकिन संतों की बात मान लो। जो बात शास्त्र सम्मत है उसको मान लो, उससे मंगल हो जाएगा। क्यों? हाँ भाई, यही बात सार है, बात मान लो। नहीं बाहरी बातों में भी फंस जाएंगे कि भाई चरण धोए तभी गुरु सेवा, तो लाखों लोग कैसे चरण धोएंगे? वो भाई भोजन पवावे सोई गुरु सेवा, तो कैसे पवाएंगे? कपड़ा धो दे सोई गुरु सेवा, नहीं नहीं, इतनी गुरु से ये भी गुरु सेवा का एक बाह्य अंग है, लेकिन गुरु संपूर्ण सेवा उनकी आज्ञा का पालन, लाखों कोस दूर है अपने गुरुदेव की आज्ञा पर है, वो गुरु के संग में ही है। वो गुरु के संग, गुरु कोई पार्थिव वस्तु है क्या? गुरु कोई एक देशी वस्तु, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। आप जाओ वही आपके गुरुदेव है, आप उनकी आज्ञा में हो तो गुरुदेव के संग में हो, और संग में हो और आज्ञा पालन नहीं करते हो, गुरुदेव के संग में नहीं हो। ये रहस्य है, और ये रहस्य जिसके समझ में आ गया वो मस्त हो जाता है कि गुरुदेव तो मेरे साथ है, मैं जहां हूं मेरे गुरुदेव मेरे साथ, क्योंकि मैं उनकी आज्ञा पे हूं। और गुरुदेव भगवान का नाम है, भगवान ही तो गुरुदेव है। हमसे पूछो तो हम कहेंगे हमारे गुरुदेव वो, उनसे पूछो तो कहोगे वो हमारे गुरुदेव, फिर पूछते चले जाओ आखिरी में तो वहीं पहुंच जाओगे, सबके गुरुदेव निकलेंगे प्रभु, नहीं निकलेंगे? पूछते पूछते चले जाओ तो कहेंगे सदगुरुदेव भगवान की जय, बोले फिर वो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, तो सदगुरुदेव 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 जब पहुंचोगे तो वहीं मिलेंगे, वो होंगे श्री भगवान। सबके गुरुदेव श्री भगवान, और श्री भगवान ही सबके गुरुदेव, गुरुदेव के रूप में श्री भगवान ही है। उनकी आज्ञा का पालन कर लो, मंगल हो जाए। महाराज जी आपकी आज्ञा पिछले 1 सालों से सुन रहे हैं, आपकी आज्ञा पालन करते हुए मांस मदिरा छोड़ा, नाम जप चालू किया, लेकिन महाराज जी अभी भी थोड़ी बेईमानी है कहीं कहीं, ऐसा आप... ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप अपनी गलतियों को पकड़ रहे हो, बहुत अच्छे साधक हो। जो जो गलतियां पकड़ में आवे भगवान के सामने पेश करते जाओ, प्रभु देखो ये गलती हमारे हृदय में है, छोड़वा दीजिए, हम नहीं छोड़ पा रहे, नाम जप कीजिए, वो कृपा करेंगे, छूट जाएगी। अपने तो शरणागत है, हर बात उन्हीं से पेश करें कि मेरी तो सामर्थ्य जितनी आपने दी उतना प्रयास कर लिया, अब मैं हार गया, अब ये बेईमान लोग बैठ के हमारे हृदय में अपना अधिकार किए, नाथ आप इसको संभाल दो। देखो कई बार हमने विनोद की भाषा में कहा कि जैसे बहुत दिनों से कोई मकान में रह रहा हो तो फिर खाली करवाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं होता? ऐसे ये गुंडा लोग हमारे हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और एक जन्म से नहीं बहुत जन्म से है, और हम इनसे कह रहे खाली करो, अब वो नहीं खाली कर रहे, तो अब क्या करें? जैसे गुंडा लोग अधिकार कर ले मकान पे, सज्जन बन के आवे, मित्र बन के, और वर्षों हमको किराया देते रहे, और इसके बाद फिर हम निकालना चाहे तो निकालना मुश्किल। किराया क्या देते रहे? सुख, ये भोग ले सुख, ये हम समझ नहीं पाए कि हमें फंसा रहे थे। अब जब गुरु कृपा हुई तो समझ पाए ये तो दुश्मन है यार, अब ये घर खाली नहीं कर रहे। तो एक उपाय है, उस एरिया में जो सबसे बड़ा हो कुछ दिन के लिए बीटो पावर दे दो, नहीं वो घर खाली करवा देगा, नहीं करवा देगा। तो हमारे विश्व ब्रह्मांड की एरिया में सबसे बड़े भगवान है, शरणागत हो गए प्रभु, हमारे खाली करवाए ले खाली करेंगे यार। जो नाम मिला ये डंडा का काम करेगा, राधा 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 राधा, इनकी पिटाई होगी, ये हमारे हृदय से निकल जाएगी। भगवान का आश्रय, और भगवान कह रहे हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन, हम खाली करवा देंगे, माया में ताम तरंतिते, मेरी शरण में आ जाओ। हम भगवान की शरण हो जाए, उनका नाम जप करें, हर गलती उनके सामने पेश करते रहें, वो सब ठीक कर देंगे। बहुत आनंद सिंधु, बहुत करुणामय है, वो अपने जन के अपराधों को मिटा देते हैं, पर धैर्य पूर्वक। ये नहीं कि आज से हम राधा राधा जपा तो अब सब अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा, नहीं। ये शरीर की रचना के समय 2 बातें रखी गई, सुख और दुख, वो समय पे आएंगे। तो फिर आधा नाम अनंत जन्मों के जो संचित कर्म उसको भस्म करेगा, आगे जो कर्म हो रहे हैं उनको प्रभावित करेगा, अभी जो भोग आ रहा है उसको सहने की सामर्थ्य देगा, और आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अब ये बात समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में आता है हमारा तो काम नहीं बना, हमारी तो श्रद्धा नहीं रह गई,
तुम्हारी श्रद्धा रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम आकाश की प्रति श्रद्धा करो या ना करो, वो तो फैला हुआ तुमको आनंद दे ही रहा है, अवकाश दे ही रहा है। ऐसे तुम श्रद्धा करो या ना करो, भगवान जब तुम श्रद्धा नहीं कर रहे थे तब भी तुम्हें पोषित कर रहे थे, अब भी नहीं करोगे तो अब भी पोषित करेंगे, पर तुम जलोगे, तुम अधर्माचरण करोगे, तुम पतन के मार्ग में श्रद्धा करोगे तो बच जाओगे। बात समझो, श्रद्धा करो ना करो, पानी पीने को मिलेगा, हवा मिलेगी, जीवन धन प्रभु पृथ्वी आपको वास देगी, उनकी तरफ से छूटो, बहुत उदार करुणामय है। श्रद्धा कर लो तो तुम्हारा विचार ठीक हो जाएगा, तुम अंदर से जलने से बच जाओगे, तुम अंदर से जो पापाचरण कर रहे हो उससे बच जाओगे। इसलिए भगवान का नाम जप करो, संतों की वाणी सुनो और अपने अवगुणों को, ये बहुत अच्छी बात है, लोग तो अपने अवगुणों को छुपाकर दूसरे के अवगुण वर्णन करते हैं, तभी उनका पतन हो जाता है। साधक वही है जो अपने हृदय के अवगुणों को देख देख कर भगवान और गुरु के सामने रखता जाए कि अभी ये सुधरने लायक है, ये गड़बड़ है। और प्राय होता क्या है, हम लोग अगर सद्गुण कोई किए तो सभा में बोल देंगे, अवगुण नहीं बोल सकते। अगर कुछ थोड़ा सा गुण है तो पेपर में भी छपवा सकते हैं पैसा देके कि हम वृंदावन गए थे और ऐसा 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 किया, लेकिन जीवन में क्या क्या किया है ये कभी सांस नहीं लेंगे। अपने दोष पर्वत के समान तो हम उनको देख नहीं पा रहे, दूसरे का सरसों के समान हो तो पर्वत के समान करके वर्णन करेंगे। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। साधक का लक्षण है वो अपने दोषों के जो सरसों के समान भी है वो पहाड़ के समान उसको लगता है, और दूसरे के दोष जो पहाड़ के समान है वो सरसों के समान उसको लगता है। अरे भगवान कृपा करेंगे ठीक हो जाएगा, वो भी ऐसा लगता है। अपने को लगता है कि भगत कहलाता हूं। देखो सूरदास जी महाराज जब पद गाते हैं तो सामने ठाकुर जी बैठे होते हैं, और वो क्या क्या भाव है उनका, कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुख को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी। अपने लिए कह रहे, कितना महान हृदय है कि वो अपने को कह रहे कपटी हूं, कामी हूं। ऐसा तो क्या सूरदास जी ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं, तो क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? बोले झूठ भी नहीं बोल रहे। जैसे आंख में जरा सा किनका तो कितना कष्ट देता है, और पीठ में कुछ नहीं कष्ट देगा। तो जो अभक्त होता है उसका हृदय पीठ जैसा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्त का हृदय आंख जैसा होता है, जरा सा किनका भी ऐसा तो उसको पहाड़ जैसा नजर आया। सब संत सब भक्त सदैव यही भाषा बोलते नजर आएंगे। हनुमान जी महाराज, सबरी जी मैया, बड़े बड़े भक्तों को देखो, अधम ते अधम अधम अति नाज, जरा सी भी स्फुरणा को पहाड़ जैसा दोष मान लेते हैं, और पहाड़ जैसे दोष को भी संसारी पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम असत किए, हमने गलती की, मानने के लिए तैयार। भक्त का ये लक्षण अपने हृदय के दोष देखकर उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाले, भगवान के सामने रखे। जी महाराज